क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो साधारण परिवार से निकला हो, जिसके पास ना ज़्यादा पैसे थे, ना कोई ख़ास पहचान, लेकिन कुछ सालों बाद वही व्यक्ति सफलता की ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया कि वे लोग उसकी मिसाल देने लगे। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास हर सुविधा होती है, लेकिन फिर भी वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या कुछ लोग पैदा ही कामयाब होने के लिए होते हैं, या फिर सफलता के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें समझकर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है? आज मैं आपसे किसी किताब का सार नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहता हूँ जिसे समझने में दुनिया के लाखों लोगों को वर्षों लग गए। करीब 100 साल पहले एक व्यक्ति ने यही सवाल खुद से पूछा। उसका नाम था नेपोलियन हिल। उसने दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उसने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले इन लोगों की आदतें अलग थीं, परिस्थितियाँ अलग थीं, लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे थे जो लगभग हर सफल व्यक्ति में समान थे। 20 साल की मेहनत के बाद उसने उन सिद्धांतों को एक किताब में समेटा। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन ध्यान रखिए, ये किताब सिर्फ अमीर बनने की नहीं है, ये किताब सोच बदलने की किताब है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी उसकी परिस्थितियाँ नहीं बदलती, उसकी सोच बदलती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है। ज़्यादातर लोग सफलता इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से पहले ही मान लिया होता है कि वे नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की इस यात्रा में हम इस किताब के 10 अध्यायों को समझेंगे, लेकिन सिर्फ सिद्धांत नहीं, हम समझेंगे कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले सिद्धांत से जिसे हर बड़ी उपलब्धि जन्म लेती है, और वह है एक जलती हुई इच्छा। अध्याय 1। इच्छा हर सफलता की पहली चिंगारी। मैंने अपने जीवन में हज़ारों लोगों को देखा है। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा होगा अगर मुझे सफलता मिल जाए, और कुछ लोग कहते हैं, मैं सफलता हासिल करके रहूँगा। इन दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा फ़र्क है। पहला व्यक्ति उम्मीद कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति निर्णय ले चुका है। यही अंतर साधारण और असाधारण लोगों के बीच होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक तीव्र इच्छा से होती है। ऐसी इच्छा जो आपके चैन से बैठने ना दे। ऐसी इच्छा जो हर सुबह उठने पर आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाए। मुझे एक बुज़ुर्ग व्यापारी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आराम से बड़ा नहीं होगा, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को सचमुच सफलता चाहिए, तो क्या वह सिर्फ सपने देखकर सफल हो जाएगा? नहीं, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, समय देना होगा, मेहनत करनी होगी, कई बार असफल होना होगा। और यही वह बिंदु है जहाँ ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो लोग कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, दुनिया धीरे धीरे उनके लिए रास्ते खोलना शुरू करती है। इसलिए आज खुद से पूछिए, आप वास्तव में क्या चाहते हैं, और क्या आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2। वह ताकत जो असंभव को संभव बनाती है। दोस्तों, अगर इच्छा सफलता ही की पहली चिंगारी है, तो विश्वास वह ईंधन है जो उस चिंगारी को आग में बदल देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात बार बार देखी है। दुनिया के ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं होती। वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास नहीं होता। वे कोशिश करने से पहले ही परिणाम तय कर लेते हैं। वे सोच लेते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं है, और यहीं से हार शुरू हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। दो किसान एक ही खेत में बीज बोते हैं। पहला किसान हर दिन विश्वास के साथ खेत में जाता है।
दूसरा किसान हर दिन शक करता है कि शायद फसल नहीं उगेगी। दोनों ने एक जैसा काम किया, लेकिन पहले किसान के भीतर उम्मीद है और दूसरे के भीतर डर। यही अंतर इंसान की ज़िंदगी में भी दिखाई देता है। नेपोलियन कहते हैं, जिस बात पर आप बार बार विश्वास करते हैं, आपका मन धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है और फिर आपका व्यवहार उसी दिशा में बदलने लगता है। याद रखिए, विश्वास कोई जादू नहीं है। विश्वास वह शक्ति है जो आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जब पूरी दुनिया आपको रोक रही हो और आपके दिल कहे चलते रहो, यही विश्वास है। चैप्टर 3, आत्म सुझाव। अपने दिमाग को अपनी साथी बनाइए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। दिन भर में आप खुद से सबसे ज़्यादा क्या बातें करते हैं? क्योंकि दुनिया के सबसे प्रभावशाली आवाज़ आपकी अपनी आवाज़ होती है। आप खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं सीख सकता हूँ। यही से फ़र्क पैदा होता है। नेपोलियन इस सिद्धांत को ऑटो सजेशन कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब है अपने मन को वही संदेश देना जो आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। अगर आप रोज़ खुद से कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुँच रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है। लेकिन यदि आप रोज़ कहते हैं, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगेगा। दोस्तों, शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं होते, शब्द बीज होते हैं। जो आप अपने मन में बोते हैं, वही एक दिन आपकी ज़िंदगी में उगता है। चैप्टर 5, विशेष ज्ञान। सही जानकारी ही असली ताकत है। बहुत लोग कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन नेपोलियन कहते हैं सिर्फ ज्ञान शक्ति नहीं है, सही दिशा में इस्तेमाल किया गया ज्ञान शक्ति है। आज इंटरनेट पर लाखों जानकारियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन क्या हर जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? नहीं। सफल लोग वे नहीं होते जो सब कुछ जानते हैं। सफल लोग वो होते हैं जो वही जानते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको व्यापार की हर जानकारी की ज़रूरत नहीं। अगर आपको व्यवसाय करना है तो आपको अपने क्षेत्र की समझ चाहिए। यही विशेष ज्ञान है। मुझे एक कारीगर याद आता है। वो पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अपने काम में इतना माहिर था कि बड़े बड़े इंजीनियर उसकी सलाह लेते थे। क्यों? क्योंकि उसे वही ज्ञान था जिसकी वास्तव में आवश्यकता थी। याद रखिए, दुनिया डिग्री से ज़्यादा कौशल को महत्व देती है। चैप्टर 6, कल्पना। हर महान उपलब्धि की जन्मभूमि। दोस्तों, आज आपके हाथ में जो मोबाइल है, कभी वह सिर्फ किसी व्यक्ति की कल्पना था। आज जो ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं, वे पहले किसी के मन की तस्वीर थी। दुनिया की हर बड़ी चीज़ दो बार बनती है, पहले मन में, फिर वास्तविकता में। नेपोलियन कहते हैं, कल्पना वह कार्यशाला है जहाँ सफलता का निर्माण शुरू होता है। यदि आप अपने लक्ष्य की कल्पना नहीं कर सकते, तो उसे हासिल करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं चाहता हूँ आप कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करके सोचें। आप 5 साल बाद कहाँ होना चाहते हैं? आपका जीवन कैसा दिखता है? आप क्या कर रहे हैं? किन लोगों के साथ हैं? जो व्यक्ति अपने भविष्य की स्पष्ट तस्वीर देख सकता है, उसके लिए रास्ता खोजना आसान हो जाता है, क्योंकि उसका मन दिशा जानता है। चैप्टर 7, योजना। सपनों को ज़मीन पर उतारने की कला। अब तक हमारे पास इच्छा है, विश्वास है, ज्ञान है, कल्पना है, लेकिन एक चीज़ अभी बाकी है, योजना। यही वह जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सपने देखते हैं, वे उत्साहित होते हैं, लेकिन कार्य योजना नहीं बनाते, और बिना योजना के सपने सिर्फ सपने ही बने रहते हैं। एक घर बनाने से पहले नक्शा तैयार किया जाता है। एक यात्रा पर निकलने से पहले रास्ता तय किया जाता है। तो फिर सफलता बिना योजना के कैसे मिल सकती है? नेपोलियन कहते हैं, यदि आपकी पहली योजना असफल हो जाए, तो नई योजना बनाइए। योजना बदल सकती है, लेकिन लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। यही सफल लोगों की पहचान है। वे गिरते हैं, सीखते हैं,
नई योजना बनाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, असफल योजना का अर्थ असफल व्यक्ति नहीं होता। यह सिर्फ संकेत होता है कि नया रास्ता खोजने की ज़रूरत है। चैप्टर 8, निर्णय। वह मोड़ जहाँ सपने हकीकत बनना शुरू होते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात बहुत गहराई से देखी है। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं होते। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे निर्णय नहीं ले पाते। वे महीनों सोचते रहते हैं, फिर वर्षों सोचते रहते हैं, और अंत में उनकी पूरी ज़िंदगी सोचते सोचते गुजर जाती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए दो लोग एक ही जगह खड़े हैं। दोनों के सामने एक नया अवसर है। पहला व्यक्ति कहता है, मैं कोशिश करूँगा। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं फैसला करता हूँ कि मैं यह करूँगा। कुछ महीनों बाद दोनों की ज़िंदगी अलग अलग दिशाओं में चल जाती है। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वाला अभी भी सोच रहा है, लेकिन फैसला करने वाला चल पड़ा है। नेपोलियन कहते हैं कि सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उसे आसानी से नहीं बदलते। वहीं असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। याद रखिए, दुनिया में कोई भी महान काम बिना निर्णय के शुरू नहीं हुआ। जब तक आप यह तय नहीं करते कि आपको क्या चाहिए, तब तक ज़िंदगी भी तय नहीं कर पाती कि आपको क्या देना है। इसलिए आज खुद से पूछिए, क्या मैं अभी भी सोच रहा हूँ या मैंने फैसला कर लिया है? क्योंकि सफलता हमेशा निर्णय के बाद शुरू होती है। चैप्टर 9, दृढ़ता। जब दुनिया ना कहे तब भी आगे बढ़ते रहना। अब हम उस सिद्धांत पर पहुंचते हैं जिसने अनगिनत लोगों को महान बनाया, और वह है दृढ़ता। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे कठिनाइयाँ ज़रूर मिलती हैं। यह प्रकृति का नियम है। कभी पैसा कम पड़ता है, कभी लोग मजाक उड़ाते हैं, कभी परिस्थितियाँ साथ नहीं देती, कभी परिणाम देर से आते हैं। यही अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। अक्सर सफलता उस व्यक्ति से सिर्फ एक कदम दूर होती है जो हार मानने वाला होता है। नेपोलियन कहते हैं, अधिकतर लोग तब पीछे हट जाते हैं जब उन्हें थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए था। मुझे एक खनिक की कहानी याद आती है। वो सोने की खोज में वर्षों मेहनत करता रहा। एक दिन निराश होकर उसने खुदाई बंद कर दी। उसने ज़मीन बेच दी। नए मालिक ने खुदाई जारी रखी और कुछ ही फीट आगे उसे सोना मिल गया। सोचिए, सालों की मेहनत के बाद वो व्यक्ति सिर्फ कुछ कदम पहले हार गया था। दोस्तों, ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। कई बार परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि प्रगति नहीं हो रही। बीज मिट्टी के अंदर लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन वह बढ़ रहा होता है। आपकी मेहनत भी कई बार इसी तरह काम करती है। इसलिए अगर आपका लक्ष्य सही है तो थकिए मत, धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। चैप्टर 10, मास्टरमाइंड, अवचेतन मन और जीवन का अंतिम रहस्य। दोस्तों, अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर पहुंच चुके हैं। नेपोलियन कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता। हर सफल व्यक्ति के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे सही सलाह देते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं और कठिन समय में उसका साथ देते हैं। इसे हील मास्टरमाइंड कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि बड़े व्यवसाय, बड़े आंदोलन और बड़ी उपलब्धियां अक्सर टीमों द्वारा हासिल की जाती हैं। लेकिन इसके बाद हिल हमें एक और गहरे सिद्धांत की ओर ले जाते हैं, और वह है अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है। वह यह नहीं देखता कि बीज अच्छा है या बुरा। वह सिर्फ वही उगाता है जो आप उसमें बोते हैं। यदि आप डर बोएंगे तो डर बढ़ेगा। यदि आप संदेह बोएंगे तो संदेह बढ़ेगा। यदि आप विश्वास बोएंगे तो विश्वास बढ़ेगा। यदि आप आशा बोएंगे तो अवसर बढ़ेंगे। यही कारण है कि आपके विचार इतने महत्वपूर्ण हैं। आपका भविष्य बाहर नहीं बदल बनता,
वह पहले आपके मन में बनता है और फिर धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेता है। हिल अंत में छठी इंद्रिय की बात करते हैं। इसे आप अंतर्ज्ञान कह सकते हैं। वह भीतर की आवाज़ जो कई बार बिना किसी तर्क के सही दिशा दिखा देती है, लेकिन यह आवाज़ हर किसी को साफ सुनाई नहीं देती। यह तब सुनाई देती है जब आपका मन शांत होता है, जब आपके भीतर विश्वास होता है, जब आपके विचार स्पष्ट होते हैं और जब आप लगातार सही दिशा में काम कर रहे होते हैं। समापन। इस किताब की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, यदि आपने इस पूरी आगरा को ध्यान से सुना है तो आप समझ चुके होंगे कि यह किताब केवल धन कमाने की किताब नहीं है, यह सोच बदलने की किताब है। नेपोलियन हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य बताते हैं। इंसान वही बनता है जिसके बारे में वह लगातार सोचता है। यदि आपकी सोच छोटी है तो आपकी दुनिया भी छोटी रह जाएगी। यदि आपके सपने बड़े हैं, यदि आपका विश्वास मजबूत है, यदि आप लगातार सीखते हैं, यदि आप हार मानने से इनकार करते हैं, तो देर सवेर सफलता आपके दरवाजे तक ज़रूर पहुंचेगी। याद रखिए, दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि कभी किसी के मन में एक छोटे से विचार के रूप में शुरू हुई थी। हर महान व्यक्ति कभी साधारण था। हर बड़ी सफलता कभी एक सपना थी और हर सपना एक निर्णय से शुरू हुआ था। हो सकता है आज आपकी परिस्थितियाँ आदर्श ना हो सकता है आपके पास संसाधन कम हो सकता है लोग आप पर विश्वास ना करते हैं, लेकिन यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी कहानी कभी ख़त्म नहीं हुई है। शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। तो आज एक फ़ैसला कीजिए, अपने सपनों को टालना बंद कीजिए, अपने डर से बड़ा सोचिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए और फिर पूरे विश्वास के साथ उस दिशा में चल पड़िए, क्योंकि आपकी तकदीर किसी और के हाथ में नहीं, आपकी सोच के हाथ में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इसने आपकी सोच को थोड़ा भी नया दृष्टिकोण दिया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम उन विचारों की बातें करते हैं जो ज़िंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।